वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। रॉबर्ट डे नीरो इज एन एक्टर जो अपनी मेथड एक्टिंग की डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं एंड इसी वजह से ही इज ऑल टाइम वन ऑफ ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ सिनेमा। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट डे नीरो की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक रॉबर्ट ने एक्टिंग के थ्रू अपनी किस प्रॉब्लम को ओवरकम किया था एंड रॉबर्ट की किस मूवी की वजह से उन्हें ऑस्कर मिलने में देरी हुई थी एंड रॉबर्ट से एक बार क्यों फ्रेंच पुलिस ने इंटेरोगेशन करी थी। तो गाइस, रॉबर्ट डे नीरो की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। रॉबर्ट डे नीरो का बर्थ 17 अगस्त 1943 में यूएस के मैनहट्टन में हुआ था, जहां उनके फादर कई तरीके के काम किया करते थे एंड वहीं रॉबर्ट की मदर एक पेंटर थी। रॉबर्ट अपने पेरेंट्स के वन एंड ओनली चाइल्ड थे, लेकिन 2 इयर्स की एज में ही रॉबर्ट के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था एंड इस वजह से आगे की लाइफ के लिए रॉबर्ट अपनी मदर के साथ रहने लग गए थे। रॉबर्ट ने 10 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के थिएटर प्ले में एक्टिंग करी, जहां स्कूल में एक्टिंग करने के बाद रॉबर्ट को ऐसा फील हुआ कि एक्टिंग के थ्रू वे अपने इंट्रोवर्ट की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और इसीलिए रॉबर्ट ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। एंड आगे चलकर 16 साल की उम्र में एक्टिंग के चक्कर में रॉबर्ट ने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था एंड इसके बाद उन्होंने HB स्टूडियो एंड ली स्ट्रेसबर्ग एक्टर स्टूडियो से एक्टिंग सीखी थी एंड यहाँ से एक्टिंग सीखने के बाद रॉबर्ट ने मूवीज के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। रॉबर्ट को फर्स्ट टाइम 3 रूम्स इन मैनहट्टन मूवी में साइन किया गया था एंड इस मूवी में उन्हें बहुत ही छोटे से रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस मूवी के बाद रॉबर्ट को फिर से मूवी में छोटे रोल के लिए साइन किया गया था। लेकिन रॉबर्ट की फर्स्ट लीड मूवी ग्रीटिंग्स थी, जिसमें रॉबर्ट ने जॉन नाम का रोल प्ले किया था, लेकिन इस मूवी को क्रिटिकली काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था एंड इवन इस मूवी को 2004 की नोबल 50 वर्स्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में भी फीचर किया गया था। रॉबर्ट की एक्टिंग को फर्स्ट टाइम ब्लडी मामा मूवी में पसंद किया गया था, जिसमें रॉबर्ट ने लॉयड नाम का एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था एंड मूवी की स्टोरी में हम एक ऐसी मदर को देखते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी को अपने बेटों के साथ मिलकर करती है। ये मूवी जब रिलीज की गई थी तो इसे क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था, जहां रॉबर्ट की एक्टिंग को भी क्रिटिकली काफी प्रेज किया गया था एंड इस मूवी के बाद रॉबर्ट को मूवीज में सीरियस रोल्स के लिए भी अप्रोच किया जाने लगा था, जिनमें से एक थी गॉडफादर 2, जिसमें रॉबर्ट ने विटो कॉर्लियोनी के यंगर वर्जन को प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें उनका फर्स्ट ऑस्कर भी दिया गया था। रॉबर्ट को उनके करियर में सबसे बड़ा पुश टैक्सी ड्राइवर मूवी से मिला था, जिसमें उन्होंने ट्रेविस बिकल का रोल प्ले किया था, जिसके आसपास कई तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है एंड मूवी में ट्रेविस बिकल के रोल को रॉबर्ट ने बहुत ही ऑथेंटिक वे में प्ले किया था, जहां इस मूवी के लिए रॉबर्ट को फर्स्ट टाइम बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन ये नॉमिनेशन अचीव करने के लिए रॉबर्ट को कई तरीके की तैयारी करनी पड़ी थी, जहाँ ट्रेविस बिकल के रोल को समझने के लिए रॉबर्ट ने एक टैक्सी लाइसेंस इशू करवाया था, जिसके थ्रू वे एक्चुअल में टैक्सी चलाया करते थे एंड इसके साथ ही मिड वेस्टर्न के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए रॉबर्ट ने यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करी थी एंड वहीं उन्होंने अपना 30 पाउंड वेट भी कम किया था एंड इन सब के बाद ही रॉबर्ट ने ट्रेविस बिकल के रोल को प्ले किया था, जिसे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया था। किसी भी एक्टर के लिए उसका फर्स्ट ऑस्कर काफी मायने रखता है एंड इसी तरह रॉबर्ट डे नीरो के लिए भी उनका फर्स्ट ऑस्कर काफी मायने रखता था, जो कि उन्हें गॉडफादर 2 मूवी के लिए दिया गया था। हालांकि इस ऑस्कर को जीतने के बाद रॉबर्ट को हॉलीवुड में कोई बड़ा फेम तो नहीं मिला था, लेकिन इस ऑस्कर को जीतने के साथ रॉबर्ट ने ऑस्कर की हिस्ट्री में वो करके दिखाया था जो उनसे पहले किसी भी दूसरे एक्टर ने नहीं किया था। एक्चुअल में मार्लन ब्रैंडो ने गॉडफादर 1 मूवी के लिए विटो कॉर्लियोनी के रोल के लिए ऑस्कर जीता था एंड सेम रोल के लिए रॉबर्ट डे नीरो ने भी ऑस्कर जीता था एंड इस ऑस्कर अवार्ड को जीतने के साथ मार्लन ब्रैंडो एंड रॉबर्ट डे नीरो वर्ल्ड के पहले ऐसे एक्टर बने थे जिन्होंने एक ही रोल के लिए ऑस्कर जीता हो एंड उनके बाद अब तक ऐसा सिर्फ हीथ लेजर एंड वॉकिन फिनिक्स ही कर पाए हैं जिन्होंने जोकर के कैरेक्टर के लिए ऑस्कर जीता था। रॉबर्ट डे नीरो सिनेमा के वन ऑफ ग्रेट एक्टर माने जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट डे नीरो की लाइफ में कुछ ऐसे ग्रेट कैरेक्टर्स भी आए थे जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जहां रॉबर्ट डे नीरो से गॉडफादर 1 एंड द शाइनिंग मूवी के लिए बात की गई थी, लेकिन गॉडफादर 1 मूवी को रॉबर्ट ने द गैंग्स दैट कुडंट शूट स्ट्रेट मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दिया था एंड वहीं रिपोर्ट्स की माने तो रॉबर्ट को गॉडफादर 1 मूवी माइकल कॉर्लियोनी के लिए अप्रोच किया गया था एंड वहीं द शाइनिंग मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रॉबर्ट गॉट नाइटमेयर्स, तो इसलिए रॉबर्ट डे नीरो ने इन मूवीज को रिजेक्ट कर दिया था। बट अकॉर्डिंग टू अस रॉबर्ट डे नीरो took right decision because other actors did very well in that roles. रॉबर्ट ने रैगिंग बुल फिल्म में अपने करियर की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, जहां मूवी के अंदर उन्होंने जैक लमोटा नाम के अमेरिकन बॉक्सर का रोल प्ले किया था एंड अपने इस रोल के लिए रॉबर्ट ने अपना लगभग 60 पाउंड वेट गेन किया था एंड इसके साथ ही उन्होंने कई मंथ्स तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ली थी एंड इन सबके बाद जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी के अंदर रॉबर्ट की एक्टिंग को क्रिटिकली काफी क्लेम किया गया था, जहाँ इस मूवी के लिए रॉबर्ट डे नीरो ने अपने करियर का 2nd ऑस्कर भी जीता था।
रॉबर्ट ने बेशक ही रैगिंग बुल मूवी के लिए ऑस्कर जीता था, लेकिन उन्हें ये ऑस्कर मिलने में देरी हुई थी। एंड ये देरी भी रॉबर्ट को उनकी खुद की मूवी की वजह से ही हुई थी, जहां 1981 में ऑस्कर 30 मार्च को होना था, लेकिन उस दिन यूएस के प्रेसिडेंट के असैसिनेशन को अटेम्प्ट किया गया था। एंड इस वजह से ऑस्कर नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल किया गया था। एंड बाद में यूएस प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले ने बताया था कि वो इस असैसिनेशन के लिए टैक्सी ड्राइवर मूवी से इंस्पायर हुआ था, जहां इसके थ्रू वो जोडी फॉस्टर को इम्प्रेस करना चाहता था। रॉबर्ट ने रैगिंग बुल मूवी के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे अभी तक कोई भी दूसरा एक्टर नहीं तोड़ पाया। एक्चुअल में जैसा कि हमने आपको बताया था कि रैगिंग बुल मूवी के लिए रॉबर्ट ने 60 पाउंड वेट गेन किया था। एंड अब तक इतना ज्यादा वेट किसी भी एक्टर ने किसी रोल के लिए नहीं गेन किया था। एंड इस वजह से इस मूवी के लिए इतना ज्यादा वेट गेन करना रॉबर्ट डे नीरो का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे अभी तक कोई भी दूसरा एक्टर नहीं तोड़ पाया। रॉबर्ट की गुडफेला मूवी को सिनेमा की वन ऑफ ग्रेट मूवी माना जाता है। एंड अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि इस मूवी के एक सीन में हम रॉबर्ट के कैरेक्टर जिमी को पैसे बांटते हुए देखते हैं। एंड एक्चुअल में इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स नकली डॉलर्स का यूज करना चाहते थे, लेकिन रॉबर्ट के इंसिस्ट करने पर मेकर्स ने इस सीन के लिए असली डॉलर्स का यूज किया था, जिसको खुद रॉबर्ट डे नीरो ने पे किया था। रॉबर्ट की कैट फियर भी उनके करियर की वन ऑफ ग्रेट मूवी है, जहां इस मूवी में उन्होंने एक रेपिस्ट का रोल प्ले किया था, लेकिन इस रोल को और ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए रॉबर्ट ने अपने दांत को डेंटिस्ट से डैमेज करवाया था। एंड वहीं मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट डे नीरो ने अपने दांत को सही करवा लिया था। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू एडमायर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ रॉबर्ट डे नीरो फॉर हिज रोल्स। रॉबर्ट डे नीरो की लाइफ की कंट्रोवर्सी की बात करें तो एक बार रॉबर्ट से फ्रेंच पुलिस ने इंटेरोगेशन करी थी, जहां एक प्रोस्टिट्यूशन गैंग के चलते उनसे फ्रेंच पुलिस ने इंटेरोगेशन करी थी। हालांकि इसके रिगार्डिंग रॉबर्ट पर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया गया था, लेकिन इसके बाद रॉबर्ट ने कई इंटरव्यूज में फ्रांस ना जाने की बात कही थी। रॉबर्ट अब तक के अपने करियर में मूवीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां इसकी शुरुआत 1991 की ब्रॉन्क्स टेल से हुई थी। एंड इसके बाद उन्होंने द गुड शेफर्ड मूवी को भी डायरेक्ट किया था, लेकिन उनकी दोनों ही डायरेक्टेड मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही थी। एंड मे बी इस वजह से रॉबर्ट ने आगे मूवीज को डायरेक्ट ना किया हो। रॉबर्ट डे नीरो, एल पचिनो एंड जैक निकल्सन सिनेमा के वन ऑफ ग्रेट एक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जहां तीनों ही अपनी मेथड एक्टिंग के लिए फेमस है। एंड रॉबर्ट डे नीरो ने एल पचिनो एंड जैक निकल्सन दोनों के साथ ही स्क्रीन शेयर करी है, जहां जैक निकल्सन के साथ रॉबर्ट डे नीरो द लास्ट टाइकून में नजर आ चुके हैं, लेकिन वही एल पचिनो के साथ रॉबर्ट डे नीरो गॉडफादर 2, हीट, राइट हाउस किल एंड द आयरिशमैन मूवी में नजर आ चुके हैं। एंड इनमें से राइट हाउस किल मूवी को छोड़कर तीनों मूवीज सिनेमा की वन ऑफ ग्रेट मूवीज कंसिडर की जाती है। 9/11 अटैक इज मोस्ट हॉरिबल टेररिस्ट अटैक इन यूएस हिस्ट्री। एंड इस अटैक के बाद रॉबर्ट डे नीरो ने ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल इन्वेंट किया था, ताकि इस फिल्म फेस्टिवल से होने वाली कमाई से न्यूयॉर्क के डैमेज एरिया को ठीक किया जा सके। एंड इसके बाद वी कैन श्योरली से दैट कि रॉबर्ट डे नीरो इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। रॉबर्ट डे नीरो की अगर लेटेस्ट मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की बात करें तो इस मूवी के अंदर रॉबर्ट लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ नजर आए थे। एंड इस मूवी के अंदर हम एक सीन देखते हैं जहां रॉबर्ट का कैरेक्टर लियोनार्डो की बैक पर एक वुडन से हिट करता है। एंड इस सीन के लिए रॉबर्ट ने रियल में लियोनार्डो डिकैप्रियो के बैक पार्ट पर हिट किया था, जो कि एक्चुअल में मूवी का पार्ट था। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मूवीज को फीचर करने के लिए वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। एंड AFI के 100 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अमेरिकन मूवीज की लिस्ट में रॉबर्ट डे नीरो की 5 मूवीज को फीचर किया गया है। एंड गाइस हम आपको बता दें कि रॉबर्ट डे नीरो वर्ल्ड के इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी 5 मूवीज को AFI की ऑल टाइम 100 अमेरिकन ग्रेटेस्ट मूवीज की लिस्ट में ऐड किया गया है। रॉबर्ट डे नीरो की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रॉबर्ट ने 1976 में डियाना एबर्ट से मैरिज करी थी, लेकिन 1986 में दे गॉट डिवोर्स्ड। एंड इसके बाद रॉबर्ट डे नीरो 1996 तक टोकी स्मिथ के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 1997 में रॉबर्ट ने फिल्म स्टार ग्रेस हाईटावर से मैरिज करी थी। एंड 2017 में दोनों का डिवोर्स हो गया था। एंड इन मैरिजेस और रिलेशनशिप के थ्रू रॉबर्ट हैज 7 चिल्ड्रंस, जिनमें से वन ऑफ हिज डॉटर टुक बर्थ इन 2023 अप्रैल, जिसके थ्रू रॉबर्ट डे नीरो बिकेम वन ऑफ ओल्डेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। रॉबर्ट डे नीरो की अगर अपकमिंग मूवीज की बात करें तो 2024 में रॉबर्ट की एल्टो नाइट्स मूवी रिलीज होगी, जो कि गैंगस्टर मूवी होने वाली है। एंड ये मूवी 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। एंड इसके साथ ही रॉबर्ट की टीन सोल्जर नाम की एक और मूवी प्रोडक्शन में है, जिसकी अभी कोई रिलीज डेट फाइनल नहीं की गई। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।